हेलो गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव क्लासेस में। बच्चों, हमने आपको पहला वीडियो दिया था, देखो, अम्ल भस्म एवं लवण के बारे में, है ना। ये आपको दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर का दूसरा पार्ट है, ठीक है। पहले आपको पार्ट में मैं दिया था अम्ल किसे कहते हैं, भस्म किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमने उसको बताया था कि अम्ल, देखो, अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और भस्म स्वाद में कड़वा होता है। जैसे आप खाते हो नीम, करेला, ये सब कड़वा लगती है तो वो होती है भस्म, ठीक है। अम्ल जो खट्टा होता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, जो भी आप कच्चा चीज़ खाते हैं, आम कच्चा, है ना, वो खट्टा लगेगा। आपकी अचार हो गया, ये सब खट्टा लगती है, ये होती है अम्ल होती है ना। जैसे शराब पीता है तो भी खट्टा होती है ना। तो जितनी चीज़ खट्टा होती है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो वो भी खट्टा होता है, वो होती है अम्ल होती है, एसिड होती है, ठीक है। फिर मैं आपको बताता था लवण के बारे में कि अगर आप अम्ल और लवण को अगर आप मिला दोगे, यानी सॉरी, अम्ल और भस्म को अगर मिला दोगे तो बनाते हैं लवण, यानी लवण और जल बनाता है। यानी कोई उसमें लवण को होती है उदासीन, यानी कुछ रिएक्शन वो नहीं करेगा। जैसे नमक होती है उदासीन होती है, कोई रिएक्शन किसी से नहीं करता। मैं आपको इसका बता दिया था। फिर आपको अर्हेनियस आपने क्या बोला था, अर्हेनियस साहब ने बोला था कि देखो अम्ल के बारे में कि अगर अम्ल को आप पानी में डालोगे तो वो हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। लेकिन आप अगर भस्म को पानी में डालोगे तो वो देता है OH माइनस देता है, ठीक है। लवण के बारे में बताया था कि अगर आप अम्ल और भस्म को मिला दोगे तो वो बनाएगा उदासीन, यानी लवण बनाएगा, लवण प्लस क्या बनाएगा, वो जल बनाएगा। तो ये बोला था कौन? अर्हेनियस साहब ने बोला था इसके बारे में, ठीक है। इतना तक हो गया। हम लोग और आपको बताया था कि देखो हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग होती है। कैसे स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर हाइड्रोजन में सिर्फ अगर हाइड्रोजन है तो बताइए कि वो क्या है? अम्ल है, वो क्या? अम्ल है। लेकिन भस्म में अगर बोलेंगे ये है भस्म, बेस है, यह है एसिड, अम्ल है, ठीक है। यह है उदासीन, यानी उदासीन भी कह सकते हैं, उदासीन, या तो इसे लवण भी कह सकते हैं, ठीक है। लवण, उदासीन, लवण, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों कह सकते हैं, है ना, उदासीन या लवण, ठीक है। अगर अम्ल में हम हाइड्रोजन रहेगा तो उसे हम बोलते हैं कि यह है अम्ल। अगर किसी में OH रहती है, सिर्फ OH, सिर्फ एक O और H अगर रहेगा तो वो होती है भस्म होती है, ठीक है। और इसमें तो भाई दोनों में से कोई नहीं रहेगा, ये तो सिंपल से पता चल जाएगा, ये दोनों में से कोई नहीं रहेगा, ये होती है लवण होती है, यानी उदासीन होती है। अगर हम इसको देखो, इसको हम प्रबलता बारे आपको बताया था, प्रबल, है ना, प्रबल और दुर्बल कब होगी? देखो, दुर्बल होगी कि अगर उसको कमज़ोर कर देगा, कि अगर उसमें आ जाएगा हाइड्रोजन और कार्बन, जैसे दिखता है किसी चीज़ में, कोयला तक कार्बन का रूप होता है, तो कितना कोयला कमज़ोर होती है। वही पत्थर में देखो, पत्थर में कोयला नहीं होती है, कार्बन नहीं होती है, तो पत्थर कितना मजबूत होती है। यानी कार्बन जहाँ पे रहेगा उसको क्या कर देगा? कमज़ोर कर देगा, ठीक है। तो अगर अम्ल में आपको हाइड्रोजन और कार्बन आपको मिल जाता है, क्या मिलता है? हाइड्रोजन और कार्बन मिल जाएगा, तो उसको क्या बना देगा? उसको बना देगा कमज़ोर, यानी उसको बना देगा कमज़ोर, यानी दुर्बल उससे बना देगा, दुर्बल। क्या बना दो? उससे दुर्बल। लेकिन इसको पहचानने के लिए उसे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए और ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक ऑक्सीजन होगी, वो होगी अम्ल होगी। जैसे CO2, SO2, है ना, O3, NO2, ये सब क्या है? ये सब है अम्ल है ना। NO2, NO3 सब क्या है? अम्ल है, क्योंकि क्या वो है? वो है 3 गो, यानी 2 से अधिक है तो 2 है, तो वो होती है अम्ल होती है। ओके, चलो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दुर्बल कब होती है? कि अगर उसमें कार्बन की मात्रा अधिक हो जाए तो होती है दुर्बल, और हाइड्रोजन की मात्रा भी अगर अधिक रहेगी तो हो जाती है दुर्बल। लेकिन हाइड्रोजन की मात्रा कम है और कार्बन की मात्रा भी कम है। जैसे देखो HCl, क्या ग्राम हाइड्रोजन है? एक ये कार्बन नहीं है बाबू, कार्बन नहीं है, ये है क्लोरीन, दोनों मिला के कार्बन से अकेला होता है। अब इसको ना बोला कि ये C है तो कार्बन नहीं, C नहीं, C मतलब होता है C, बड़ा C है तो होती है कार्बन। लेकिन ये होती है, देखो ये क्या है? ये दोनों C और ये, यानी कैपिटल और एक स्मॉल, तब होती है एक क्या होती है? कैल्शियम। ये देखो, है ना, कैपिटल है, ये है बड़ा, छोटा, ये है क्लोरीन, ठीक है। क्या है? क्लोरीन। तो कार्बन सिर्फ अकेला होता है, बड़ा C। ओके, चलो। भस्म को अगर हमें दुर्बल बनाना है तो क्या करना है? हमें OH को ज़्यादा करना पड़ेगा,
यानी OH को अगर 2 कर दोगे तो देखो ये होगा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा कमज़ोर है कि नहीं। तो OH को आपको कम करना, अगर प्रबल बनाना है भस्म को तो आपको OH को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तब ना ये स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए देखते हैं NaOH है ना, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आप यहीं पर ले लो मैग्नीशियम है ना, OH2 है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो अब बताओ इसमें से कौन ज़्यादा प्रबल होगा, तो प्रबल होगी इसमें, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन OH एक ही होगा है, अगर में 2 है तो ये दोनों कमजोर कर देता है कि नहीं, तो होती है दुर्बल, होती है प्रबल। ओके, अम्ल लवण होगी आपको, ना तो इसमें OH दिखाई देगा ना ही तो आपको H दिखाई देगा, ठीक है, वो होती है लवण होती है, यानी Cl है ना, ये सब होती है लवण होगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ इसकी गुण है कि नहीं, कुछ इसका गुण है। जो गुण इसका क्या है देखते हैं कि अम्ल का गुण, लवण का गुण है ना, और भस्म का गुण के बारे में जरा सा देख लेते हैं। ओके चलो, यानी एक स्टार, बड़ा स्टार पे लिखना अम्ल तथा भस्म का गुण, क्वालिटी ऑफ एसिड एंड बेस, क्वालिटी ऑफ एसिड एंड बेस का इसका गुण देखो क्या है। एक पे आप लिखना अम्ल है ना, अम्ल का है ना, अम्ल स्वाद में, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, खट्टा होता है। अम्ल जो होती है वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होती है। तो देखो मैं आपको एक कविता दे रहा हूँ, आपको ट्रिक दे रहा हूँ। देखो बच्चों, अगर आपको है ना ट्रिक, देखो अगर आप ऐसे अगर रटोगे तो यार नहीं लगता है कि देखो जो मैं लिखा रहा हूँ वो मुझे तो नहीं, इंटर में जब मैं था मैट्रिक में तो मुझे तो याद नहीं हुआ था। लेकिन आप देखना अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप, अगर आपकी माइंड सही चलता है तो भाई आप याद कर रहे ना। लेकिन वो ट्रिक है, उससे आपको सब याद हो जाएगा। देखो क्या ट्रिक है, मिलकर सबने है ना चाय पिया, ठीक है, चाय पिया, टहलने एसी वाला है ना, मिलकर सबने चाय पिया, टहलने एसी वाला कार स्कॉर्पियो में गया। जब सनी ने सीटी बजाई तब टमटम आया, दही लाया, टमटम आया दही लाया। अब देखो क्या होती है, पेट हो गया हाई फाई, पेट हो गया हाई फाई, ठीक है। इसीलिए कोई है ना टाइम पर नहीं आया। देखो कहाँ सब गया था, सब गया था घूमने, है ना। आप लोग भी जाते हो घूमने, जब मैट्रिक आप एग्जाम दे दोगे तो कहाँ जाओगे, घूमने जाओगे, है ना। तो सब कहाँ गया, घूमने गए। देखो मिलकर सब ने चाय पिया, टहलने एसी वाला कार स्कॉर्पियो में गया। टहलने कहाँ गया, एसी वाला कार मंगाया, और कहाँ टहलने कहाँ गया, एसी में गया, है ना। यानी एसी वाला कार से स्कॉर्पियो मंगाया और गया घूमने गया। जब सनी ने सीटी बजाया तब टमटम आया और दही लाया, पेट हो गया हाई फाई, इसीलिए कोई टाइम पर वापस नहीं आया, यानी घर नहीं आया। देखो इसको अम्ल कौन कौन पदार्थ में अम्ल होता है उसके लिए यहाँ पे है, पदार्थ है, ठीक है,
और क्या है अम्ल। देखो कौन कौन होते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं मिलकर, मिलकर मतलब क्या होता है सब, सब ने मतलब होती है यानी सेब, सेब क्या है सेब, सेब में क्या है मौलिक अम्ल, सेब में क्या है मौलिक, मौलिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल। अब क्या है चाय, ये देखो पिया से कुछ नहीं है, ये ऐसी है चाय है ना, चाय पिया, पिया मतलब क्या होता है देखो टहलने है ना, टहलने, तो इसमें होता है टैनीन, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे टैनीन, क्योंकि देखो यहाँ पे ट है और न है ना टैनीन, ये क्या है चाय में क्या होती है टैनीन। अब क्या है टहलने, एसी वाला कार, एसी, एसी मतलब क्या होता है देखो एकरा में ए भी है और सिरका है ना, देखो ए सी, तो ए से होता है एसिटिक और सी से होता है सिरका, यानी सिरका में कौन सा होता है तो होता है एसिटिक, एसिटिक अम्ल, ठीक है एसिटिक अम्ल। अब क्या हुआ कार स्कॉर्पियो में गया, कार यानी विटामिन, विटामिन सी, देखो आप कार को ऐसे ना लिखते हो सी बड़ा होती है यानी विटामिन सी, कार, कार किस में गया स्कॉर्पियो यानी अस्कार्बिक, अस्कार्बिक अम्ल, विटामिन सी में कौन सा अम्ल है तो अस्कार्बिक अम्ल है ना, कार स्कॉर्पियो में गया, कुछ नहीं है उसको क्या है। जब सनी ने, सनी देखो ये है सनी है ना, सनी मतलब होता है स से होता है संतरा, संतरा और नी से होता है नींबू है ना, सनी यानी यहाँ पे लिखेंगे सनी है ना, सॉरी संतरा, संतरा है ना, और क्या है इसी में है नींबू, संतरा नींबू में होता है क्या होता है सनी ने सिटी यानी सिट्रिक, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक, सनी ने सिटी बजाई तब टमटम आया, टमाटर में क्या है टमाटर, टमटम आया, आ से होता है ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल, क्या है टमटम आया, और क्या है दही लाया, तो दही, दही में कौन सा अम्ल होता है ला है ना यानी लैक्टिक, लैक्ट याद क्या है ना लैक्टिक, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। आगे क्या है दही लाया, लैक्टिक अम्ल। पेट हो गया हाई फाई, देखो पेट, पेट को बोलते हैं स्टमक, पेट देखो हम लोग का पेट है, पेट को बोलते हैं स्टमक या तो बोलते हैं अमाशय, अमाशय या स्टमक, तो पेट हो गया हाई फाई, हाई पेट मतलब हाई, हाई मतलब हाइड्रो क्लो, हाइड्रो दिखाई दे रहा का क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड आगे क्या है, इसीलिए कोई टाइम पर नहीं आया, इसीलिए कोई टाइम पर नहीं आया है ना, देखो इधर लिख देते हैं इसीलिए, इसी मतलब क्या होता है इमली, इमली है ना, इसीलिए टाइम पर यानी टार्ट्रिक, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। देखो मुझे तो यार जब मैट्रिक में हम पढ़ रहे थे ना इसको तो हमको याद नहीं हो रहा था, आप रटोगे भुला जाओगे, रटोगे भुला जाओगे, लेकिन अगर ये आप याद कर लेते हो जैसा पोयम, छोटा पोयम है ना, एक दो लाइन ऐसा तो समझिए शायरी है ना, सबने मिलकर चाय पिया, सबने मिलकर चाय पिया, टहलने एसी वाला कार स्कॉर्पियो में गया, जब सनी ने सीटी मारा तो टमटम आया, दही लाया, पेट हो गया हाई फाई, इसलिए कोई वापस टाइम पर नहीं आया। कितना एकदम बहुत छोटा एक क्या शायरी है, अगर ये आप शायरी याद कर लेते हो तो आपको ये पूरे जितनी जोन में अम्ल होती है वो आप बता दोगे एकदम बिल्कुल, आप आराम से बता दोगे, ठीक है, आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझा। आपको इस तरह से और आगे है ना आपको ट्रिक से पढ़ाया जाएगा ताकि आपको देखो जो एकदम बिल्कुल आप जनरली जो अपनी लाइफ में जीते हो एकदम घर द्वार कैसे होता है एकदम उस तरह से आपको जनरली कोई हाई फाई कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। इससे देखो क्या होता है, अब बताओ सेब, सेब में कौन सा होती है तो सेब में होता है मौलिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल क्या है चाय, चाय में होता है टैनिन, चाय में कौन सा होता है अम्ल टैनिन होता है, यानी देखो मिलकर सब ने, सब मतलब सेव, सेव में क्या होती है मौलिक अम्ल, चाय पिया टहलने गया है ना, चाय पिया टहलने गया, तो चाय में क्या होती है टैनिन, चाय में कौन सा होता है टैनिन होता है। अब बताओ एसी वाला कार्बन, देखो एसी एकरे में यानी एसिटिक एकरे में है और सिरका भी इसी में यानी सी है ना, तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल,
सिरका वाला है ना क्या होती है, एससी वाला कार मतलब विटामिन सी में कौन सा होती है, तो अस्कर्बिक यानी स्कॉर्पियो में गया है अस्कर्बिक, विटामिन सी में अस्कर्बिक अम्ल। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जब शनि यानी संतरा और नींबू, जब शनि ने सीटी मारा यानी सिट्रिक अम्ल, संतरा और नींबू में क्या होती है, सिट्रिक अम्ल होती है, ठीक है। तब टमटम आया, देखो टमटम यानी टमाटर, टमटम यानी टमाटर, आया क्या है, आया। अब यहाँ पर बताओ, आया टमटम आया तो क्या होती है, आज से होती है देखो ऑक्जेलिक अम्ल, ऐसे ऑक्जेलिक टमटम आया। और क्या लाया, दही लाया। अब देखो दही ला है ना, लाया मतलब क्या होती है, लैक्टिक अम्ल, दही लाया। अब यहाँ पे कन्फ्यूज होगा कि टमटम लाया कि आया, है कि नहीं, टमटम आया, आज से क्या होते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। टमटम आया यानी है ना, टमाटर में है ऑक्जेलिक अम्ल, दही में होते हैं लैक्टिक अम्ल। ओके, पेट हो गया हाई फाई, जब अब कोई दही ज़्यादा कोई खा लिया है ना, अब घूमने गया तो कोई ऐसा होता है कि है ना, फ्री के चंदन बहुत बाहर ले कोई लगा लेता है कि नहीं, तो उसका पेट खराब होता है। तो दही बहुत ज़्यादा खा लिया तब पेट क्या हो गया, हाई फाई, यानी पेट क्या उसको खराब हो गया, यानी पेट हो गया हाई फाई यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसीलिए कोई टाइम पर घर नहीं आया, इसीलिए मतलब इमली, और टाइम मतलब टाइट्रिक अम्ल। कितना आसान है, बहुत आसान है बच्चों। अगर आप इसे एक बार देख लोगे, पढ़ लोगे, तो आप इसे है ना याद कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप रटना पड़ेगा। सिर्फ आपको रटना नहीं, समझना पड़ेगा। इसलिए आप समझो, रटो नहीं। रटने वाली विद्या यार कभी नहीं रहता भाई, है ना, वो आपको पढ़ेगा 2 दिन के बाद भुला जाएगा। इसलिए रट के माथा फोड़ लेगा, कुछ भी नहीं होने वाला। एग्जाम में जाएगा, आप बताओ टमाटर में होता है लैक्टिक अम्ल होता था कि ऑक्जेलिक होता, कन्फ्यूज हो गया है कि नहीं। तो यहाँ से टमटम आया, क्या लाया, दही लाया, टमटम आया दही लाया। बहुत कितनी ईजी है, बहुत आसान है, आपको पढ़ाई आसान है, समझा। एकदम इसको दिमाग ये नहीं करना है कि हमको बहुत हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत सब आसान है। देखो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब एक और होती है लाल चिट्टी है ना, लाल चिट्टी में होती है फॉर्मिक अम्ल होते हैं, ठीक है। लाल चिट्टी में फॉर्मिक अम्ल, फिर से एक बार बोलना। देखो सेब में होती है मौलिक अम्ल, सेब क्या होती है, चाय में क्या होती है, टैनिन, चाय में होती है टैनिन, है ना। आप कहाँ गया, चाय में गया टैनिन, कार में विटामिन सी में होता है अस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी में अस्कॉर्बिक अम्ल। संतरा और नींबू, संतरा नींबू में क्या होती है, सिट्रिक अम्ल। फिर क्या होती है, जाएगी कहाँ, टमटम आया, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। पेट हो गया हाई फाई, पेट में होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसीलिए कोई टाइम पर नहीं है, यानी इमली में होती है टार्टरिक अम्ल, लाल चिट्टी में होती है फॉर्मिक अम्ल। बस इजी, कितना इजी है, बहुत इजी है, समझा। तो ये सब होती है अम्ल, ये सब वस्तु में आपको मिलेगा। तो ये आपको क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि है ना, कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरका में होती है एसिटिक यानी एसी वाला कार में गया था, ठीक है, बहुत ईजी है। तो अम्ल क्या होती है, खट्टा होती है, ये मैं आपको बता दिया था। अम्ल जो होती है वो स्वाद में खट्टा होती है। अम्ल को पहचानने के लिए आपको हाइड्रोजन उसमें देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन उसमें है कि नहीं, और ऑक्सीजन क्या गो, तो ऑक्सीजन 2 से अधिक, अगर ऑक्सीजन, देखो अभी तो खैर आपको नहीं पता है ना, ये आपको इंटर में ज़्यादा काम देगा, लेकिन फिलहाल आपको, क्योंकि आप 10th में हो तो भाई तो आपको ज़्यादा एच पर ज़्यादा है। लेकिन अगर मान लिया बाई चांस आपको ऑप्शन दे दिया कि अम्ल इसमें कौन है, तो उसमें देखना कि है ना, उसमें अगर मान लिया एच नहीं रहेगा तो ओ तो जरूर रहेगा, ठीक है। अगर ओ कितना, ओ अगर 2 या 2 से अगर ज़्यादा है, 2 और 2 से ज़्यादा है तो क्या हो गया, वो अम्ल हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्या है, देखो ये क्या वो है, 2 से ज़्यादा है तो क्या हो गया, अम्ल हो गया, ठीक है। आपको मिलेगा ओ, तो ओ ये इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, ये सिर्फ यानी ऐसे ही कुछ है, ठीक है, ये ओ है, इसका मतलब कुछ है ही नहीं, समझता, कोई दिक्कत। चलो ये था पहला, बोलो इमली में कौन सा अम्ल होता है, इमली में होता है यानी टाइम पर नहीं है, इसलिए टाइम पर नहीं है। इमली में टार्टरिक अम्ल, ठीक है। सेब में मौलिक अम्ल, पेट में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, समझा। और विटामिन सी अस्कॉर्बिक, है ना, कार यानी अस्कॉर्बिक अम्ल। देखो दूसरा, इसका दूसरा गुण है विषैला तथा तीव्र
तीव्रनाशिक, है ना, तीव्रनाशिक पदार्थ। यानी देखो अम्ल जो है ना वो कुछ विषैला है, यानी विषैला है और कुछ हानिकारक है ना, और कुछ लाभदायक है। ठीक है, देखो भस्म भी कुछ विषैला है, कुछ खराब है और कुछ लाभदायक है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे आप है ना फिनाइल क्या है, ये है विषैला है, विषैला है। और आपको लोग है ना HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 HCl, ये सब जो है ये सब क्या, ये सब हानिकारक है। देखो हानिकारक है यानी खतरनाक है। क्या खतरनाक है, खतरनाक। देखो विषैला खतरनाक है, जैसे मान लो विषैला हो, जैसे आप ले लो हाथी और शेर है वो है विषैला है, और हाथी क्या है, हाथी खतरनाक है। अगर आप शेर के चंगुल अगर आप फंसते हो तो समझो गए काम से। कोई जानवर अगर शेर के चंगुल फंस गया तो गया, लेकिन हाथी अगर चंगुल, अगर मान लो मेला में हाथी पगला गया तो हाथी अगर किसी को चाँप देता है ना, तो हो सकता है कि वो बच जाएगा, उसका पैर हाथ टूट के बच जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसका आप शेर के चंगुल में गया तो गया काम से, वो कोई समझाता नहीं। ठीक है, तो ये जो है ना ये क्या है, फिनाइल है। फिनाइल जो है विषैला, जैसे हम लोग फिनाइल को यूज़ करते हैं, जैसे नली में कीड़ा वगैरह हो गया, खेत में कीड़ा हो गया, उसको मारने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ कीड़ा मकोड़े को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। H2SO4 बैटरी का पानी है ना, बैटरी का पानी है। जैसे अगर बैटरी का पानी अगर यूज़ कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ये 100% नहीं है कि आप इसके मृत्यु हो सकती है ना, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको कोई ना कोई हानिकारक जरूर हो सकती है। ये है NSO3 नाइट्रिक अम्ल, इससे बनता है यूरिया बनता है, जो खाद होती है यूरिया खाद बनती है, और इसे विस्फोटक में इसे यूज़ किया जाता है। तो इससे अगर यूरिया का आप ज़्यादा थोड़ा मात्रा में खाओगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, है ना। ये नहीं कि आपको मृत्यु हो जाएगी, लेकिन नुकसान होगी, है कि रिएक्शन कर जाएगा, शरीर के रिएक्शन कर जाएगा, ज़्यादा मात्रा में खाइएगा तो भाई गया कम से, है कि नहीं। इसलिए आपको जिस चीज़ के बारे में, जिस अम्ल के बारे में या भस्म के बारे में जानकारी नहीं है तो आप उसे यूज़ ना करें, आप जिसके बारे में जानते हैं उसी को यूज़ करें। ठीक है, देखो एक है HCl, यही है जिसको बोलते हैं एसिड अटैक जो होता है वही होता है HCl होता है। ठीक है, एक होती है ये बहुत खतरनाक है, अगर किसी के स्किन पर आग लग जाता है ना तो इस स्किन को जला देगा। लेकिन ऐसा थोड़े कि किसी को स्किन पर लग गया तो जला दिया तो आदमी मर जाएगा, आदमी मरता नहीं है। ये क्या हानिकारक है, आपको खतरनाक, यानी आपको नुकसान होगी, लेकिन क्या है इससे आदमी मर नहीं सकता, इससे मर सकता है। जैसे कोई पॉइजन खा लेता है गाँव घर में, कोई गुस्सा में है ना, कोई घर से लड़ा और पॉइजन खा लिया तो उसको देखता है कोई मर भी जाता है और कोई की बच जाता है। अगर पॉइजन को थोड़ा सा आप अगर मात्रा अंदर किया है तब तो भाई बच जाता है ना, वो यकृत उसको संभाल लेता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा चला जाता है ना तो वो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को भी वो हटा देता है, उसको भी मार देता है, उसको भी काम करने की नहीं कर देता है ना, और उससे भी ज़्यादा वो खतरनाक होता है, इसलिए वो मर जाती है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, ये हम लोग का पेट में होता है। आप बोलोगे है ना कि पेट में होता है तो भाई कैसे खतरनाक नहीं है कि नहीं, कैसे विषैला नहीं है, तो पेट में है, इसमें ये अकेला नहीं है, एक बहुत कुछ मिलल है तभी जाके शांत है। नहीं तो अगर सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर कोई पी लेगा ना, इस सेवन कर लेगा ना तो उसका पेट फट जाएगा, वो मर जाएगा उसका, समझ ना। इसलिए इसको देखते किसी को अगर एसिड अटैक होता है तो उसको स्किन पर लगता है तो क्या वो पूरा जला देता है, पूरा जला देगा। लेकिन पेट में है तो ये अकेला नहीं है, इसके साथ बहुत 2-3-4 को मिला हुआ है ना, तब इसको जाके, और इस तरह से व्यवस्था अंदर है तब जाके वहाँ पे है, नहीं तो व्यवस्था नहीं रहता तो कब के आदमी लुढ़क जाता। ठीक है, तो ये देखो अगर हम लोग का शरीर में क्या होती है कि कभी बोलता है गैस्ट्रिक हो गया है ना, एसिडिटिक होती है, बोलते हैं ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिडिटिक, गैस्ट्रिक। गैस कैसा होता है, गैस होता है कि खाना, मान लो कभी कभी लोग क्या करता है कि संडे बनाता है कि आज हम संडे आज खाना नहीं खाएंगे, है कि नहीं। तो संडे ऐसा थोड़ी कि पेट संडे बनाएगा, अगर पेट जिस चल गया संडे आज बनाओ, है ना, आज छोड़ो कोई काम नहीं करो, फेफड़ा चल गया उधर संडे बनाने, है ना, इधर हृदय चल गया संडे बनाने, आँख ये चल गया संडे बनाने, किडनी चल गया संडे बनाने, तब तो गया काम से यार। इन लोग जो अंदर है उन लोग कोई संडे नहीं बनाता है, इन लोग का रोज़ ड्यूटी है, रोज़ अपने टाइम से निर्धारित समय से रोज़ ड्यूटी करता है। ठीक है, तो आदमी क्या करता है कि कभी कभी भोजन नहीं करता, कोई काम कर लिया, है ना, यानी पर्व जैसे होता है उसमें सह लेता है, तो इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे ये होती है पेट
स्टमक है, इन पेट है, अमाशय है। इसको पता है कि यहाँ पर ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, वो जाता है। इसको पता है कि 8 बजे रोज़ यानी 9 बजे रोज़ भोजन हम लोग का मिल जाता है, ठीक है, पेट को मिल जाता है। तो ये क्या करेगा, बनाना शुरू कर देगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में। जब बनाना शुरू कर देगा तो क्या होगा, पूरा बन रहा है और इस दिन किसी दिन इसको खाना इसको नहीं मिला पेट में, तो नहीं मिला, तो ये थोड़े को पता है, यार तो पता है कि चल भाई खाना जो मिलेगा, इंतजार करते हैं, थाली बजाता है ना, लेकिन किसी दिन खाना नहीं मिलता। तो नहीं मिलने से अब ये रुकता थोड़े है, ये HCl बना रहा है, HCl बना रहा है, HCl बनते बनते बहुत ज़्यादा जब होती है तब होती है गैस्ट्रिक, उसे कहते हैं, है ना, उसे एसिडिटी कहते हैं, गैस बन जाता है, ठीक है। अब इसको खाना नहीं मिला, तब क्या कहता है, तब अगर किसी को गैस अगर हो जाता है, या तो देखो कभी कभी शादी में कोई ज़्यादा भी खाना खा लेता है ना, कोई शादी में जैसे उल्टा दम उतरा दम गाड़ी पर से और बेल्ट को ढीला किया, एकदम पूरा बैठ गया सीधे जाकर समियाना में और खाना शुरू कर दिया, एकदम पूरा यहाँ तक पूरा खा लेता है। कोई इतना फ्री में होता है तो यहाँ तक खा लेता है, खा होता है, कुछ होता है यार खाना सही नहीं था, यार ये सही नहीं था, ये तो खाना खा लेगा, बोला ये नहीं था, वो नहीं था, है ना। अरे देखो किसी का अगर बराती जाते हो तो भाई किसी की लड़की है, किसी का इज्जत है ना, अब उसको खा ली हो, अब बोले खाना सही नहीं था, तो ये सब बेवकूफ़ी है, ठीक है, इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए। चलो देखो हो गया। तो क्या होती है, अगर ये पेट में जाएगा तो क्या करता है, ये पेट को, है ना, पेट में जाएगा तो गैस्ट्रिक बढ़ गया, तो गैस्ट्रिक को हटाने के लिए अब प्रयोग हम लोग करते हैं किसका, तो गैस्ट्रिक को प्रयोग करते हैं। देखो एक होती है AMG जो कि होती है भस्म होती है, भस्म। अब देखो यहाँ पे हम लोग बताया था, कौन बताया था, अरहनियस साहब ने बताया कि अगर अम्ल में अगर भस्म मिला दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा उदासीन बन जाता है और जल बनाता है, यही ना बताया था। तो हमको इसको हटाना है, गैस्ट्रिक को हटाना है, तो गैस्ट्रिक को हटाना है तो आपको भस्म का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी AMGOH का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप इससे खाते हो तो ये अभिक्रिया करेगा, किसके साथ करेगा, 2HCl प्लस MgOH के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, और 2 है ना प्लस है ना 2H2O, कितना जल बना देगा। अब ये देखो ये है क्या, ये हानिकारक नहीं करता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हानिकारक नहीं करता है, ये बन जाता है और ये फिर है ना अपन क्या बन गया, पानी, ठीक है। तो पानी ये सब फिर क्या गैस को तोड़ देता है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिससे हम लोग बोलते हैं इनो 7 सेकंड में राहत बोलता है ना, 7 सेकंड में राहत, वही 7 सेकंड में क्या होता है, राहत मिल जाता है। समझो क्या कर लेता है, वो HCl से जाके पेट में अभिक्रिया कर लेता है, तब वो जाके पेट को क्या बनाता है, पानी बनाता है और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, तो यहाँ से गैस धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है। एक और देखो इसको हम प्रयोग करते हैं दवा के रूप में, कैसे दवा, तो एंटासिड है ना, एंटासिड है ना, एंटासिड के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक और होता है आपको नाइट्रोजन है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे बोलते हैं खाने का सोडा, खाने वाला सोडा, या तो इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। जैसे इसको प्रयोग हम लोग और करते हैं कि आपको बनाना है, कचौड़ी बनाना है, या आपको है ना, आपको घर में पूड़ी बनता है, तो उसको जो खाने का सोडा उसको डाला जाता है ताकि खाना को मुलायम कर देता है। तो अगर ये भी आपको घर में है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी आपको गैस को सही कर देगा, ठीक है। तो ये सब कुछ हानिकारक है और कुछ लाभदायक है, ठीक है। अब लाभदायक क्या है, देखो अब बताओ, ये भी कुछ हानिकारक है, अगर पेट में है तब तो भाई लाभदायक है, लेकिन बाहरी में है तो हानिकारक है कि नहीं। ये क्या करता है, एक भोजन को पचाने में काम करता है। HCl जो है वो लोग क्या करता है, कभी कभी ट्यूशन जाना है, किसी को कहीं ड्यूटी पे जाना है, तो जल्दी जल्दी में खाना खा लेता है ना, लेकिन खाना जो दांत है ना, पहले ही इसका यहाँ पे कहा, इसका क्या काम है कि खाना को पीस कर देना, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना, ये करता है। अगर ये नहीं करता है तभी कहता है कि छोड़ हटाओ, जात है ना, दांत को बोलता है छोड़ हटाओ, नहीं होगा कोई बात नहीं है, ये तो फिर है, तो ये जाएगा अंदर और ये खाना को एकदम छोटा छोटा तोड़ देता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का लाभदायक होती है, ठीक है। तो कुछ हम लोग का लाभदायक है, कुछ हानिकारक होती है, ओके। चलो तीसरा इसका गुण है, इसका गुण बहुत ज़्यादा है यार, अभी मैं आपको है ना एक एक करके बताने वाला हूँ। देखो तीसरा इसका गुण है कि अम्ल तथा भस्म
द्वारा रंग में परिवर्तन, देखो ये क्या करे, रंग में परिवर्तन करता है। अम्ल जो है वो रंग में परिवर्तन करता है। अम्ल में क्या होती है, तो अम्ल में होती है हाइड्रोजन। क्या होती है, हाइड्रोजन। तो एक क्या है, बैटरी का पानी है जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बोलती है। अब बैटरी का पानी किसी को आप फेंक दोगे, किसी के ऊपर फेंक देगा तो वो क्या होता है, उसका सट गल जाएगा, है ना, खराब हो जाएगा। अब जब सट उसका खराब हो जाएगा तो गुस्सा में लाल हो जाएगा। कैसा होगा वो, गुस्सा में वो लाल हो जाएगा। यानी अम्ल जो है, अम्ल किसी को, यानी नीला लिटमस को वो करता है कैसा, लाल करता है। क्योंकि क्या, गुस्सा हो गया ना, यहाँ पे लिख देना गुस्सा, है ना, गुस्सा में लाल। तो अगर आप किसी पे एसिड फेंक दोगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा में कैसा लाल हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को कैसा करता है, लाल करता है। अब ये नीला लिटमस पत्र क्या है, देखो एक है ना थैलोफाइटा, मैं आपको 9th में पढ़ाया हूँ। थैलोफाइटा का एक पदार्थ होती है जिसका पन्ना होती है, जो पत्ता, केला का पत्ता, केला के पत्ता जैसा होती है उसके पत्ता होता है, ठीक है। और वो बहुत पतला होती है। पेज कैसे होता है, कागज़ हम लोग का कॉपी किताब उस तरह से होती है वो, ठीक है। वो क्या, उसको जैसा आप मदारी देखें ना, जो सांप दिखाने आता है, या और भी कोई जादू वाला आता था तो बनाता है, ताबीज़ बनाता है। तो एक बनाता है भोजपत्र जिसे कहता है, तो भोजपत्र वही है, लिटमस है वो क्या है, लिटमस है, ठीक है। अब उसको क्या बोलते हैं मदारी वाला, कि उसको है ना, उसको चूर के क्या ताबीज़ बनाता है कि हाँ आपका बच्चा बहुत पढ़ने में तेज़ होगा, हाँ आपका बच्चा ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, है ना, आप ताबीज़ ले लीजिए आपकी सेटिंग हो जाएगी, आप ये ले लीजिए तो ये हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, समझा। तो वही होती है भोजपत्र होती है, यानी लिटमस होती है। ये कैसा होता है, इसका रंग होती है बैगनी कलर का होती है। ये होती है लिटमस पत्र होती है बैगनी कलर का होती है। जब अम्ल में अगर अम्ल इस पर डालोगे तो ये हो जाती है लाल। लेकिन अगर आप भस्म यानी क्षार अगर इस पर डालोगे तो ये करता है लाल से, क्या करता है, लाल से नीला कर देगा, लाल से नीला करता है। भस्म क्या करता है, लाल से नीला। किसको, लिटमस पत्र को, किसको, लिटमस पत्र को, ठीक है, समझा। अब देखो आपके घर में कभी कभी देखे होंगे कि आपका कपड़ा पर गिर जाता है हल्दी, यानी सब्जी होता है या दाल हो, कुछ गिर जाता है, ठीक है। तो जब उससे साफ करते हो तो गिर गया था, कैसा होता है, पिल्ला हो गया, वो रंग पिल्ला होता है, ठीक है। अब उस पर हम लोग क्या करते हैं कि साबुन, आप साबुन से उसे धोते हो, है ना, तो साबुन जो होता है वो भस्म होती है। साबुन क्या होती है, भस्म होती है। अगर आप जिस पे गिरा वो, उस पर कपड़ा पे आपको दाल गिरा, सब्जी गिरा, उस पर नींबू डालोगे तो वो पिल्ला का पिल्ला रहेगा, उस पर कोई डिफेक्ट नहीं होगी, वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। वो पिल्ला है तो पिल्ला ही रहेगा। हल्दी का रंग कैसा करता था, पिल्ला ही कर देगा। लेकिन जैसे ही आप साबुन, उसमें साबुन लगा, क्योंकि साबुन जो होता है वो भस्म ही होता है, ठीक है। तो भस्म लगाओगे तो वो कैसा करता है, वो करता है लाल करता है। क्या करता है, लाल और भूरा रंग का करता है, इन्हें करता है। अब क्यों, क्योंकि देखो अब तो इसको लगाया साबुन तो भूरा कर दिया, ठीक है, क्या कर देता है, भूरा करता है। लेकिन फिर उसे पानी में आप धोते हो, है ना, तो पानी से बहुत रगड़ो, उसे पानी से पूरा धोगे तो फिर क्या करता है, वो फिर उसे पिल्ला करता है, फिर क्या करता है, उसे हटा देता है, यानी उदासीन करता है। इससे फिर साफ हटा देता है। इससे फिर अगर पानी से उसे धोगे तो हटा देता है, क्योंकि पानी क्या होती है, न्यूट्रल होती है, पानी होती है उदासीन, इसलिए पानी उसे हटा देता है, इस रंग को ही हटा देता है, ठीक है। तो अगर हल्दी, देखो ये हो गया, है ना, लिटमस हो गया, ये हो गया लिटमस। देखो इसको सही से लिख दो, लिटमस, ठीक है, लिटमस। ये हो गया अम्ल हो गया, ये हो गया भस्म। लिटमस को अम्ल कैसा करता है, तो एक करता है लाल, ये कैसा करेगा, तो ये करता है नीला, ये कैसा करेगा, नीला करता है, ठीक है। अब हल्दी, अगर हल्दी गिरेगा इस पे तो क्या करेगा, ये कर देगा पीला, क्या कर देगा, पीला। हल्दी अगर गिरा तो हल्दी गिरा, अम्ल, अगर हल्दी पे आप अम्ल गिराओगे तो पीला कर देगा। लेकिन जैसी इस पे गिरा, भस्म अगर गिराते हो, भस्म पे अगर हल्दी गिरती है तो कैसा हो जाती है, वो कर देता है लाल और भूरा रंग का कर देगा, ठीक है। तो देखो ये सब जो प्रयोगशाला में इन लोगों का प्रयोग नहीं होता है, क्यों, क्योंकि लिटमस जो है ना, इसको अगर नीला कर देता कुछ ही समय के लिए रहता है, और जैसे ये हवाओं के साथ यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये फिर होता है अपनी अवस्था में आती है, यानी कैसा होता है, ये बैगनी रंग का होता है। लिटमस जो होता है वो होता है बैगनी,
ये खुद फिर अपनी अवस्था में आती है, इसलिए प्रयोगशाला में इसे वैज्ञानिक लोग इससे प्रयोग नहीं करता है। तो प्रयोग किससे करता है? प्रयोग करता है ना, मिथेल ऑरेंज, है ना, ऑरेंज को, मिथिल ऑरेंज को। ये क्या करता है, ये अगर इसमें डालेंगे तो क्या करता है, ये लाल कर देगा। क्या कर देगा? ये लाल कर देगा। इन मिथिल ऑरेंज को क्या करता है, ये लाल कर देगा। और ये क्या करता है, ये करता है पीला। देखो ऐसे भी ऑरेंज किस कलर का रहता है? तो ये होती है हल्का पीला होती है, ऑरेंज होता है पीला, यानी भस्म में गिराओगे तो कैसा करता है, पीला करता है। और एक का तो भाई आम्ल तो है ही है कि लाल ही करेगा, जब ये गुस्सा में लाल ही कर देता है, तो ये गुस्सा में लाल कर देता है और ये पीला कर देता है। तो इसको प्रयोगशाला में इसको प्रयोग किया जाता है ना, ये नेचुरल होता है, इसको प्रयोग किया जाता है। इसको प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं किया, क्योंकि लिटमस पत्र है वो अपनी अवस्था में हवाओं से अभिक्रिया करके वो फिर अपनी अवस्था में आ जाती है, इसलिए उससे प्रयोग नहीं करते हैं। सो थैंक यू, आज के इतना ही, है ना। ये आपको तीन गुण, अभी और इसका बहुत गुण है यार, इसका ये बहुत गुण है, अभी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको दूसरी पार्ट था, है ना, क्लास अम्ल एवं भस्म का दूसरी पार्ट था। अभी आपको, है ना, बहुत क्लास चलने वाली है। इसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होगी तो आपको कम से कम 100+ क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। 100+ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगी, ठीक है। आप उसे सॉल्व कीजिएगा और आपको उसी से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। 100% उसी से क्वेश्चन आएगा। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ओके।